नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए एक बिलो 100 का स्टॉक लेके आया हूँ। थोड़ा लिटिल बिट थोड़ा रिस्की है। जहाँ रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ रिवार्ड ज़्यादा होगा। ये क्या है, इसका नाम जानने से पहले आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो सबसे पहले चलते हैं, ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। ये एक पीपीटी है। अगर कोई चाहता है कि मैं इसको ऐसे कंटिन्यू करूं और अच्छे इंडेक्स आपके लेके आऊं, अभी इस समय जो मुद्दा हमारे पास है कि हमको ऐसा क्या खरीदें कि जो हमको बचाए इस मार्केट की वोलेटिलिटी को। देखो, इस समय युद्ध चल रहा है, कोई नहीं बचा सकता है। सबको पता है कि इसमें जब पूरा इकोनॉमी ध्वस्त होगी तो ट्रंप के इफेक्ट से सब कुछ इफेक्ट होगा। तो आप लोगों को के लिए अपने वेल्थ को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं जो ये लेके आया हूँ उसका लेवल बताऊंगा, इसको कब कब ऐड करना है। अंत तक जुड़े रहिए, जो कि आपकी जर्नी के लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा। तो ये है निफ्टी स्मॉल कैप 250। इसमें क्या है, 250 इंडेक्स का रिप्लिकेट है, लेकिन इसमें स्पेशलिटी क्या है वो देखिए। वो मोमेंटम क्वालिटी 100 स्टॉक इसमें आएंगे आपके मोमेंटम बेस्ड, जो कि टॉप 250 से सिलेक्ट किए जाएंगे। ये लॉन्च कब हुआ था, फुल डिटेल इसमें रहेगी। जो आपको ना समझ में आए उसको आप मैसेज कर सकते हैं। इसकी एनएबी इसमें चल रही है 41, मतलब बिलो 50। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इसको आपको तुरंत जाके ऐड नहीं करना है। मैं कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं इसकी पास्ट परफॉर्मेंस पर चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ये ईटीएफ क्या है, ये सिंपल सा ईटीएफ जो है पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, ठीक है। ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 पर बेस्ड है। इसमें 100 कंपनी है। ये 95% इन्वेस्टेड होते हैं इन स्मॉल कैप, क्योंकि नाम जैसा इसमें दिखा रखा है वही चलेगा। अब ये क्या करें, इनको मैंडेटरी है मिनिमम 65% स्मॉल कैप में रखना ही, मतलब 65% से कम ये नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ये ओपन एंडेड स्कीम होती है। इसमें क्या आपको चाहिए, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ बेसिक से जानिए। इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। इसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये स्मॉल कैप पर बेस्ड है। इसमें मिनिमम कितना भी इन्वेस्ट करते हैं, 500 रुपये से लेके, ये यहाँ दिया हुआ है, पुराना है कि लमसम हमको 5,000 लगाना नहीं। आप ट्रेडिंग अकाउंट में जाके इसको मिनिमम 500 रुपये से भी 200 रुपये भी मंथली, वीकली, डेली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये डिविडेंड भी देते हैं। कैसे देते हैं, कब देते हैं, इसके आगे बात करेंगे। और जो पहली बार आए वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। इंडेक्स ये क्या है, इसमें 250 कंपनीज में ये कैसे कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करता है, देखिए इनकी प्रोसीजर क्या है। ऐसे ही कोई स्टॉक नहीं उठा लेते हैं। ये क्या कर देते हैं, अपने उसमें स्टॉक जर्नी में एक्सक्लूड करते हैं 20% सर्किट। अगर किसी स्टॉक में 20% का सर्किट लग गया तो उस स्टॉक को ये एक्सक्लूड कर देते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आपने इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या कहते हैं, प्रमोटर प्लेज, जिसकी प्रमोटर 20% से ज़्यादा है उसको ये इंक्लूड नहीं करते हैं अपने उसमें, ठीक है। एक्सक्लूड बॉटम 10%, जिसका टर्नओवर रेशियो बॉटम 10 में आता है उसको भी एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड बॉटम 10% बाई 6 मंथ एवरेज डेली टर्नओवर। तो इन चीज़ों को ये अपने इंडेक्स में, मतलब 100 स्टॉक कैसे ढूंढेंगे, 250 कंपनीज हैं, तो इनमें से ये एक्सक्लूजन का इनका क्राइटेरिया है। नंबर 2 फैक्टर, इन्होंने दूसरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस एक बार समझ जाएंगे इसको आप अपनी, उसके बाद आप इसमें ट्रेडिंग करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करिए। मैंने अभी बोला, अभी मैंने ये नहीं बताया इसको कब ऐड करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, जंप नहीं करना है, मैं ये प्रायर वार्निंग दे रहा हूँ। अभी देखो मोमेंटम इसमें क्या है, 6 मंथ प्राइस रिटर्न, 12 मंथ प्राइस रिटर्न। इनकी क्वालिटी क्या क्या ये चेक करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल का देखते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करते हैं। ईपीएस ग्रोथ वेरिएबिलिटी 5 साल का, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट होता है फंड सिलेक्शन के लिए वो सब मेंटेन करते हैं। स्टेप 3 फाइनल सिलेक्शन ऑफ वेटेज क्या होता है, ये टॉप 100 स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। एग्रेसिव मोमेंटम जिसमें हो, क्वालिटी स्कोर जिसका हो। इनका वेट क्या होता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप इंटू, वो इतना आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने जो बताया इंपॉर्टेंट, ये क्या क्या करते हैं, तो इसमें इतना भी रिस्क नहीं है कि आप सोच लो कि सब प्लेस वाले स्टॉक होंगे। तो अभी देखो पोर्टफोलियो कंपोजिशन एंड क्वालिटी मैट्रिक्स, इनके क्या क्या क्वालिटी, ये सेक्टर वाइज एलोकेशन बदलता रहता है। जैसे ही सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा ये क्वालिटी अप हो जाएगी।
अभी देखो कैपिटल मार्केट में 17.84 है, फार्मा में 9% है, में 8%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में 5.5%, आईटी में 4.5%, अदर्स 55% है। अभी देखो इनका ईटीएफ का रिटर्न क्या मिलता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि स्मॉल कैप बेंचमार्क से बेटर है। स्मॉल कैप इसमें म्यूचुअल फंड भी आया होगा, तो मैं ये सिर्फ दिखा रहा हूँ 20% इन्होंने स्मॉल कैप इंडेक्स को, स्मॉल कैप इंडेक्स के ना इंडेक्स जो है उसको बीट किया है। 20% है, इसमें 17%, इसमें 20%। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.46 मल्टीप्लाइड है, ये 0.63। तो ये जिस हिसाब से स्टॉक सेलेक्ट करते हैं उसका डेट टू इक्विटी वो बिलो 5 है, जो कि हमारा मेन क्राइटेरिया रहता है। मैं इसको बिल्कुल सोच समझ के लेके आया हूँ आपके पास कि ठीक है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन कितना करेंगे कैसे करेंगे अंत तक जुड़े रहिए, सब कुछ बताऊंगा। इसमें स्टॉक कितने हैं 100, स्मॉल कैप में कितने होते हैं 250, वेटेज कितना है 3%, स्मॉल कैप पोर्टफोलियो वेटेज पोर्टफोलियो मिक्स का 3%, इसमें 5% प्लस रहता है। ये इक्विटी कितना है वो 99.9%, कैश रखते हैं 0.05%। ठीक है, देखते रहिए धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट है परफॉर्मेंस एंड ट्रैक रिकॉर्ड। इनका परफॉर्मेंस जो है 18 कैलेंडर ईयर्स में 16 बार उन्होंने बीट किया है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को। ये स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 है, इसको कितने बार बीट किया है 16 बार। इसका 5 ईयर का CAGR 23%, जबकि इसमें स्मॉल कैप का कितना था 16%, 7% से बीट किया। 10 साल का 4% से, 15 और 19 4% से, और जब से इंसेप्शन हुआ 3% का लीड लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपनी जर्नी में। ठीक है, ये फीचर्स एंड एडवांटेज क्या हैं। फैक्टर्स बेस्ड स्मार्ट बेटा, स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटी और कॉस्ट इफिशियंटी, मतलब आपको ज़्यादा इसमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, कोई एग्जिट लोड नहीं होता है। जो आपका ब्रोकर लेता है 20 रुपीज़ का बाइंग और सेलिंग जो भी है आपका जैसा, वही पड़ेगा आपको। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, क्वालिटी फिल्टर रिमूव हाई डेट स्टॉक ऑलरेडी फिल्टर कर देते हैं। मैक्सिमम 3% स्टॉक वेटेज इनका रहता है। रीबैलेंसिंग जब करते हैं मैक्सिमम किसी स्टॉक में 100 में से 3% ज़्यादा नहीं लगाते हैं, ये एक्सक्लूड कर देते हैं सर्किट लिमिट्स को। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड लिक्विडिटी क्या है, आपको पता होना चाहिए क्या ट्रांसपेरेंसी। रियल टाइम प्राइसिंग, जो रियल टाइम NSE पे अपडेट होता है, लोग बाई सेल करते हैं। आजकल ETF का दौर है, तो उसके हिसाब से मैं इसको लेके आ रहा हूँ। ये आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी को इन्हेंस करेगा, बाद में आप थैंक यू बोलेंगे 8-10 साल बाद। आउट परफॉर्म 16 बता दिया मैंने, 16 बार आउट परफॉर्म किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका है 20% है, जो कि स्मॉल कैप का 17% था। डेट टू इक्विटी रेशियो कम है। तो ये सभी फैक्टर्स हैं, और ये डुअल फैक्टर्स क्या, मोमेंटम है, क्वालिटी है। मतलब जैसे मोमेंटम है प्रॉफिट बुक करते हैं, ये सेल कर देते हैं। इसमें एविडेंस बेस्ड सिस्टमेटिक अप्रोच है इसकी। ठीक है, तो आपको ये खुद इनका फंड मैनेजर मैनेज करता है। अभी देखिए रिस्क फैक्टर एंड कंसिडरेशन, रिस्क लेवल वेरी हाई क्यों है, क्योंकि स्मॉल कैप ऑलरेडी हाई होता है। तो ये हमको जो इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म होरिजन, जिसका 5 साल से ज़्यादा का व्यू है, वो इसको अभी इन्वेस्ट करने का सोचेगा। मैं पहले बोल रहा हूँ कि आज खरीद के कल पैसे बनाने के मोड में नहीं रहिएगा, और ये सभी पढ़ लेना, मैं उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चलिए, हाउ टू इन्वेस्ट। अभी सबसे ज़्यादा जो पहली बार इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है वो कैसे इन्वेस्ट करना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इसमें आपको कहीं किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये सब फ्री मिलेगा आपके डीमेट अकाउंट में, या किसी से कुछ भी एडवाइस टिप्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ बता रहा हूँ ये सही, मैंने ये फौजी भाइयों के लिए शुरू किया था, शायद उन लोगों का सपोर्ट मुझे मिलेगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा, कोई कंपल्सन नहीं है। ठीक है, आप लोग लाइक से सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये क्या है ETF में कहाँ कहाँ वो आपके पास अगर डीमेट अकाउंट है तो वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसको कैसे सर्च करेंगे, स्मॉल कैप सर्च करिएगा, आ जाएगा। आज तक आप स्मॉल कैप सर्च करते रहे होंगे, मैंने बताया होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा ये किसको हम खरीद रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसमें देख लीजिए क्या क्या है।
एफ मैं क्यों मना करता हूँ, ये फंड्स ऑफ फंड होता है, म्यूचुअल फंड का फंड्स ऑफ फंड होता है। इसमें देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो और रेगुलर प्लान ये देख लीजिए। एफ म्यूचुअल फंड है, आप अगर को जो ईटीएफ में करना चाहेगा वो ईटीएफ से खरीद लेगा, और एफ जो है म्यूचुअल फंड का अकाउंट है। ये मतलब कौन किसके किसके लिए उपयुक्त है। इन्वेस्टर जो स्मॉल कैप में करना चाहते हैं, जो म्यूचुअल फंड लेके बैठे हुए हैं, म्यूचुअल फंड जिसको अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है। 5 से 10 साल जिसका आज से व्यू है कि हम 5 से 10 साल ऐसी जगह पैसे लगाएंगे जो 50 रुपए से कम इसका एनएवी चल रहा हो, उतार चढ़ाव के जर्नी में जो कंफर्टेबल है। इन्वेस्टर्स हु बिलीव इन सिस्टमेटिक एंड फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, किसी का लार्ज कैप मिड कैप कितना परसेंट रेशियो है, लार्ज कैप स्मॉल कैप हम 10-20% रखना चाहते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत 90% लोग स्मॉल कैप में होंगे। 90 समझिए कि अगर आपको मार्केट में तुरंत पैसे चाहिए तो आपके लिए स्मॉल कैप नहीं बना है, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिए, मैं ये पीपीटी भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, और इस की फैक्टर्स इसके क्या क्या हैं देख लीजिए। एयू में भी इसका 776 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.48 है जो कि उसी में रहता है इंक्लूडेड। एनएवी 41 का चल रहा है। आप कैसे इसको सर्च करेंगे, स्मॉल कैप करके आ जाएगा। इंडेक्स मैंने बता दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी बेटर है, आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म, और जिसका रिस्क 5 साल से प्लस है। और इतना ये सफिशिएंट था आज के लिए। अगर आपको ये सही लग रहा होगा तो मेरे पास 4 म्यूचुअल फंड, 4 इसी तरीके से ईटीएफ, मैंने ईटीएफ और अच्छे आइडियाज़ मेरे पास हैं। आप कहोगे तो मैं शेयर करूंगा, लेकिन ध्यान रखना, कमेंट करना अच्छा लगेगा, कमेंट करिए, अच्छा लगेगा मुझे भी।